हरे कृष्णा। आज हम लोग 3 श्लोक लेने वाले हैं। 17.8, 9, 10। ठीक है। और ये 3 श्लोक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे। जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये सुनना। और ये श्लोक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं उनकी आध्यात्मिक जीवन पे। ठीक है, तो क्या थीम है देखिए। कभी कभी कुछ लोग सोचते होंगे या सोचते हैं कि भोजन का हमारे भजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, उससे आपका भजन डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। आप प्रगति ही करेंगे, कोई नुकसान नहीं है। कुछ भी खाइए, कहीं भी रहिए, माहौल में कैसे भी माहौल में पकाया हुआ भोजन खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब उन पे करारा प्रश्न है मेरा। अगर भोजन का भजन पे फर्क नहीं पड़ता तो भगवान भोजन की बात गीता में क्यों बोलते हैं? गीता को गीता ऐसा शास्त्र है जिसको ब्रह्म विद्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रह्म विद्या। आत्म ज्ञान देने वाला आत्मज्ञान है ये। ठीक है। मैंने कई बार रिपीट किया है। सबसे नीचे है अर्थशास्त्र, फिर है नीति शास्त्र, फिर है धर्मशास्त्र, फिर है आत्मशास्त्र। तो टॉप मोस्ट होता है आत्मशास्त्र। तो गीता जो है आत्मशास्त्र के अंडर आती है। तो टॉप मोस्ट शास्त्र में भगवान खाने पीने की बात क्यों करते हैं? अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है भजन का, अब हाँ, भोजन का भजन पे, तो भगवान क्यों बोल रहे हैं भैया? क्यों समय खराब कर रहे हैं बोल के? युद्ध का समय है, बिल्कुल बच चुके हैं। तो ये प्रश्न बनता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन पे भोजन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इसको हम लोग आज सीखेंगे। और कई कथाएं आज के इस लेक्चर में आएंगी, वो काफी रोचक हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि कम से कम आप लोग सात्विक डाइट पे आ जाएं। ये प्रयास रहेगा क्योंकि सात्विक डाइट बेस्ट मानी जाती है आध्यात्मिक जीवन के लिए। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। ठीक है। देखिए, मैंने इसको बताया था कि कोई भी वस्तु को चिन्हित करने के लिए 2 लक्षण होते हैं। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ये मैंने कई बार बताया है, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्वरूप लक्षण होता है आकृति और प्रकृति, और तटस्थ लक्षण होता है कि वो क्या कार्य करता है। और तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं रहता उस व्यक्ति में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सीए है, ठीक है, अकाउंटेंट है, तो वो हर समय अकाउंटेंसी नहीं करता। ठीक है। तो वो जो तटस्थ लक्षण है, वो कार्य जब जब कुछ एक्शन होता है तब वो दिखते हैं। ठीक है। तो ये बातें हो रही हैं। तो अब देखिए, इस श्लोक में खास बात मैंने क्यों रिपीट किया। जो इस श्लोक की पहली लाइन है वो है इसका तटस्थ लक्षण, और जो श्लोक की दूसरी लाइन है वो उसका स्वरूप लक्षण है। सिंपल भाषा में कहा जाए, पहली लाइन श्लोक की ये दिखा रही है कि सात्विक भोजन अगर कोई व्यक्ति करेगा तो सात्विक भोजन का उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दिखा रही है पहली लाइन। और दूसरी लाइन ये दिखा रही है कि सात्विक भोजन होता क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि मेरी प्लेट पे सात्विक भोजन आया है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस फूड इज सात्विक? ठीक है। तो संस्कृत देखिए। आयु मतलब आयु, सत्व मतलब सत्व, बल यानी बल, आरोग्य यानी रोग से रहित, सुख मतलब सुख, और प्रीति मतलब प्रीति। तो सात्विक भोजन इन 6 चीजों को अच्छे से बढ़ाने वाला है। 6 चीजें क्या हैं? फिर रिपीट करते हैं। आयु पहली, सत्व दूसरी,
बल तीसरी, आरोग्य चौथी, सुख पांचवी, प्रीति छठी। और आपने वो सुना वर्धन? वर्धन तो सुना होगा, हिंदी वर्ड है, वर्धन हो गया है, बढ़ गया है। यहाँ लिखा है विवर्धन, विवर्धना, मतलब बहुत अच्छे से बढ़ाएगा इन 6 चीजों को। ठीक है, तो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति, इनको बढ़ाने वाला है, अच्छे से बढ़ाने वाला है सात्विक भोजन। तो ये उसका कार्य है। ठीक। अब स्वरूप लक्षण क्या है, दिखने में कैसा लगता है वो? रस्य, रसमय होता है। स्निग्धा, चिकना होता है जैसे घी वगैरह। स्थिरा, स्थिर होता है। इस टीका में बात आएगी स्थिरा क्या अर्थ है, टीका में देखेंगे। हृदय यानी हृदय को अच्छा लगने वाला होता है। तो कैसे पहचानेंगे सात्विक भोजन को? रसमय होगा, चिकना होगा, स्थिर होगा और मन को भाने वाला होगा। ठीक है, आज सिर्फ खाने पीने की बात होगी। ठीक है आज पूरा आहार पे बेस्ड क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कथा सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा, तो आपको होश हो जाएंगे कि भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो 4 चीजों से आप पहचान सकते हैं सात्विक भोजन को। और ये किनको प्रिय होता है? आहार सात्विक प्रिय, ऐसा आहार सात्विक लोगों को प्रिय होता है। प्रभुपाद जी संबंध में कहते थे, वॉट वी ईट वी बिकम लाइक डेट, जो हम खाएंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो स्पष्ट है। गीताभूषण टीका देखिए, प्रभुपाद जी ने 8वें श्लोक पे और 9वें श्लोक पे कोई परपोट नहीं लिखा है, लेकिन हम लोगों ने गीताभूषण टीका हर श्लोक की देख रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने 10वें ही श्लोक में 8वें और 9वें श्लोक का परपट 10वें श्लोक का मिक्स कर दिया, तीनों का साथ में ले लिया है 10वें श्लोक में। वो 10वें श्लोक में परपट आएगा प्रभुपाद जी का। ठीक है, गीताभूषण टीका देखिए। देखिए, टीका नहीं पढ़ेंगे तो आप चीजें समझ नहीं पाएंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा भोजन सात्विक है, क्यों खाएं, क्या है। बहुत सुंदर टीका लिखी गई है, देखिए गीताभूषण टीका। यह श्लोक सात्विक भोजन के विषय में वर्णन करता है, तो स्पष्ट है। सात्विक भोजन आयु अर्थात चिरजीवन, चिरजीवन मतलब लंबा जीवन, आयु को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, सत्व अर्थात चित्त का धैर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से भेंट हुई है आपकी? बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएंगे या तो परेशान हो जाएंगे। छोटी सी बात है लेकिन बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो जाएगा। डिप्रेशन कहते हैं इसको। तो लोगों में छोटी बात को लेके बहुत खलबली मत जाना। तो दिस मीन्स कि उसका चित्त धैर्य नहीं है, उसका चित्त अधैर्य है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में मार्क्स कम आना, सुसाइड कर लेना, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अभी नहीं आया तो बाद में आ जाएंगे, लेकिन धैर्य नहीं है। ठीक है, छोटी बात पे सुसाइड कर लेना, छोटी बात पे परेशान हो जाना, छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो इन सब का लिंक खाने से है। ठीक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम सात्विक खाना लेंगे तो उसमें चित्त का धैर्य रहेगा, और तब आपको ये नहीं फील होगा कि मैं बहुत थोड़ा प्रयास कर रहा हूं पर सफलता क्यों नहीं मिल रही, या मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं सफलता क्यों नहीं मिल रही। हमारे बीच एक भक्त हैं, वो कई साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं उनका धैर्य नहीं टूटा। क्या कारण है? सात्विक भोजन। बहुत ही सुंदर है। ये मत सोचिए जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं या कुछ गलत काम कर बैठते हैं या नशा कर बैठते हैं तो उनका स्वभाव ऐसा है। स्वभाव बना कैसे? भोजन से। हम ये भी देखेंगे आज कि जो हमारी श्रद्धा, हमारा स्वभाव जो बना है ना भाई साहब, वो खाने से बना है।
जो लोग स्वीकार नहीं करते कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रीचिंग करो फिर भी नहीं मानते हैं, सब कई क्यों है? क्योंकि उनका आहार ही ऐसा है। सब बातें बहुत डिटेल में आने वाली है, लेकिन मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आगे देखेंगे हम। ठीक है। तो और यही चीज हमें भक्ति में चाहिए। भक्ति में उपदेशामृत में लिखा गया है, उत्साह निश्चया धैर्य। भक्ति में भी हमें हम भक्ति में भी हमें धैर्य चाहिए। हम देखते हैं, हम तो ऐसे, मैं तो ऐसे लोग जो जानता हूँ, लोग कुछ भी मजाक उड़ा देंगे तुरंत धैर्य खो बैठते हैं, अरे ये क्या हो गया। तुरंत धैर्य खो बैठते हैं, अरे बाबू जी बहुत लोग मुझसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। जैसे हमारे बीच एक माता जी थी, अभी वो क्लास में नहीं आती हैं, लेकिन अच्छी डिवोटी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके घर में ऐसा कुछ हुआ कि कुछ बोला वगैरह, कुछ तो थोड़ा सा हंगामा हुआ, तो आज वो भक्ति छोड़ दी। तो देखते हैं कि तुरंत धैर्य खो बैठता है आदमी। तो भक्ति में बहुत धैर्य चाहिए। ठीक है। या कभी कभी गंदे विचार आ गए, या इंद्रिय भोग में लग गए, तो अरे अरे मैं गिर गया, भक्ति नहीं कर सकता, निरुत्साहित हो जाना, धैर्य तुरंत खो बैठना, या विचलित हो जाना, ये सब चित्त की अधैर्यता है। लेकिन जब हम सात्विक भोजन लेंगे तो चित्त में शांति आती है, और बहुत सारे फॉल डाउन के बाद भी उत्साह बना रहेगा, धैर्य बना रहेगा। ये सात्विक भोजन से होगा। ठीक है। बल अर्थात देह सामर्थ, मतलब शरीर में जो बल बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है सात्विक भोजन से। सुख अर्थात तृप्ति, मतलब खाने में अच्छा लगेगा। ठीक है। प्रीति अर्थात अभिरुचि, स्पष्ट है। आरोग्य अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगा सात्विक भोजन। ठीक है। सात्विक भोजन आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगा। अभी जब कोरोना हुआ था तो क्यों हो रहा था कोरोना? लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम तो वीक हो चुकी है, क्योंकि सात्विक भोजन ले ही नहीं रहे हैं, तुरंत कोरोना इफेक्ट कर रहा था उनको। लेकिन जो सात्विक भोजन ले रहा था उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी थी, तो उसको कोरोना भी अटैक नहीं कर रहा था। ठीक है। तो सात्विक भोजन से बहुत फायदे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया उसके इफेक्ट कि क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जो भोज्य पदार्थ इन गुणों की वृद्धि करने वाले होते हैं और इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में वर्णित आकर्षक गुणों से युक्त होते हैं। ठीक है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय, ये उनकी पहचान है। क्या क्या होते हैं वो देखिए। यथा दूध, चीनी और चावल आदि, वे उन लोगों को प्रिय होते हैं जो सात्विक होते हैं। तो दूध, चीनी और चावल, ये सब सात्विक भोजन में आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि चावल में हमने उसमें मिर्च मसाला खूब डाला, खूब तड़का भड़का लगाया, बिरयानी बनाई, फिर वो राजसिक हो जाएगा। ठीक है ना। चावल, ये सब बातें आएंगी आगे, मैं बताऊंगा। रसया देखिए, अब उन गुणों को तोड़ रहे हैं कि कैसे बचाना जाएगा। ठीक है, याद में दिलाइए। आज खाने पीने की बात है। रसया, रसया शब्द उन भोज्य पदार्थ को अलग कर देता है जिनमें रस नहीं होता, यथा चना आदि। तो जो चना है वो सतोगुण में नहीं आता, मतलब सात्विक नहीं है वो। अब कोई कह सकता है, अरे चना, चना तो बहुत लाभदायक है, चना तो खाना चाहिए, चना ऐसा चना वैसा। तो प्रभुपाद जी इसको बताएंगे कि चना बेसिकली मूलतः रजोगुणी है या राजसिक है, लेकिन उसको अगर किसी चीज के साथ खाएंगे सतोगुणी हो जाएगा वो, सात्विक हो जाएगा वो। ये परपट में देखेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली जिसमें रस नहीं होता, हाँ वो सब खाते हैं। ठीक है। खाने पीने की बात मत, कमेंट मत करिए, डिस्टर्ब हो जाएगा। खाने पीने की बातें लास्ट में करिएगा। ठीक है। तो जिसमें रस नहीं होता, जो सूखे होते हैं वो सात्विक नहीं होते। स्निग्ध, ठीक है, स्निग्ध शब्द गुण आदि रुक्ष पदार्थों को अलग कर देता है। अब गुण भी अच्छा माना जाता है, लेकिन गुण को हम कैसे खाएं वो हमें देखना होगा। तो प्रोपाद जी बताएंगे गुण को किसी चीज के साथ मिलाकर खाएंगे तो वो सात्विक हो जाएगा, लेकिन खाली गुण नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाली गुण रुक्ष होता है। रुक्ष मतलब होता है रफ, रफ होता है वो,
नंदनी जब गुड़ होता है, गुड़ रफ होता है तो उसको नहीं खाना चाहिए, वो सात्विक नहीं होता। अगर अगर खाली गुड़ खा रहे हैं तो वो सात्विक नहीं, लेकिन दूध दूध के साथ पियेंगे तो वो सात्विक हो जाएगा। ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। स्थिर शब्द दूध के फेन आदि को अलग कर देता है। इसका मतलब क्या है, देखिए। स्थिर मतलब होता है जिसमें स्थिरता हो, जो जो फिक्स हो। क्या दूध में जो झाग होता है ऊपर, वो स्थिर रहता है क्या? नहीं। तो वो सात्विक नहीं है। आप दूध पिए पर दूध झाग वाला मत पिए, वो सात्विक नहीं। या जिन चीजों में झाग होता है उसको नहीं पीना चाहिए, जैसे पेप्सी वगैरह हो गया, या और कोल्ड ड्रिंक जो बुलबुले उठते हैं, वो सब नहीं पीना चाहिए। भागवतम में मेंशन आता है, रेफरेंस दे दूंगा मैं। जिस पानी में बुलबुले आते हैं उसको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस पानी में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ठीक है, उसको नहीं पीना चाहिए जिस पानी में बुलबुले आते हैं। तो बुलबुले वाली चीजें या झाग वाली चीजें नहीं पीनी चाहिए हमें। ठीक है, वो सात्विक नहीं होती। हृदय शब्द कटहल आदि को अलग कर देता है। ठीक है। जो वस्तुएं पेट और भूख के लिए हितकारी नहीं होती हैं, उन्हें अहृदय कहा जाता है। तो कटहल पेट के लिए अच्छा नहीं होता है, मैं समझता हूँ, मैं कटहल खाता नहीं। बाकी हृदय और अहृदय ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा वो आपको अच्छे से बताएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ समझ रहे हैं जो टीका में है कि कटहल सात्विक नहीं माना जाता है, क्योंकि वो पेट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे टीका इस प्रकार की है, हमें ये बताया गया है कि क्या सात्विक नहीं है। टीका में ही नहीं बोला जा रहा क्या सात्विक है, जो सात्विक नहीं है उसको अलग कर दे रहे हैं। ये टीका इस प्रकार से लिखी है। ठीक है। यह समझना होगा कि यह सभी भोज्य पदार्थ शुद्ध भी होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए दूध, चीनी और चावल सात्विक तो हैं, पर ऐसा नहीं गंदा गंदा संदा पड़ा हुआ है कहीं पे, या किसी का झूठा है, तो ये शुद्ध नहीं है, तो ये भी सात्विक नहीं है। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तमोगुणी भोजन का वर्णन होता होगा, तो वहां पर अमेधेय शब्द का उपयोग होगा, जिसका अर्थ है अशुद्ध भोजन, जबकि सात्विक भोजन इसके विपरीत अर्थात शुद्ध होता है। मतलब सात्विक भोजन शुद्ध तो है, लेकिन अगर किसी का झूठा है या गंदे संदे एनवायरमेंट में बन रहा है, तो वो भी सात्विक नहीं है। खाद्य पदार्थ है सात्विक, गंदे माहौल में बन रहा है, जैसे रोड के किनारे बन रहा है, नालों के पास, तो वो सात्विक नहीं है। किसी का झूठा है तो वो सात्विक नहीं है। ठीक है। जबकि मूलतः वो खाद्य पदार्थ सात्विक होंगे, लेकिन सात्विक रहने जाएंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं राजसिक खाने के ऊपर। देखिए, सात्विक तो बहुत कम लेते हैं प्राय, राजसिक बहुत लेते हैं लोग। तो अब समझ में, अब ये हमारे लिए प्रैक्टिकली काम आएगा। ठीक है, राजसिक खाना। 17वां अध्याय, 9वां श्लोक। कट्वम अललवाण लवाणत्य, माफ कीजिएगा। हम्म। कट्व अमल अमल लवाणत्य अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनाः आहाराराजसस्येष्टा दुख शोक आमय प्रदाह। मना नहीं, कैसे पढ़ेंगे इसको? कट्व अम्ल लवाणत्यो उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनाः आहाराराजसस्येष्टा दुख शोक आमय प्रदाह। हाँ, ऐसे पढ़ेंगे। कट्व अम्ल लवाणत्यो अत्य उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनाः आहाराराजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। ठीक है, ठीक है, समझिए इसको। कटु, अमल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिना। अब क्या है, पिछले श्लोक में पहले प्रभाव बताया गया, फिर कैसे पहचानेंगे ये बताया गया। इसमें पहले कैसे पहचानेंगे ये बताया गया है, प्रभाव दूसरी लाइन में बताया गया। ठीक है। अब देखिए राजसिक भोजन की पहचान क्या है, देखिए। कट्व, कटु, कटु मतलब कड़वे होंगे। अम्ल,
अम्ल मतलब खट्टे होंगे, जैसे आंवला। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आंवला रजोगुण में नहीं आता है। अभी अभी पता करेंगे कैसे। आंवला आंवला तो खट्टा होता है, पर कैसे नहीं, देखिए। अभी इसमें बहुत ही रहस्यमय बात छुपी हुई है, पहले समझते हैं इसको। कट मतलब कड़वा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, और उष्ण मतलब गरम, और तीक्ष्ण मतलब चटपटे, और रुक्ष मतलब रफ। क्या पहचान है? कट्व, अम्ल, लवण, अति उष्ण, रुक्ष, अति उष्म, तीक्ष्ण, रुक्ष। ठीक है। अब देखिए, यहां पे बोला गया कि कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे और रफ जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, वो राजसिक हैं। लेकिन हम लोग जब खाते हैं कुछ सब्जी वगैरह, तो वो भी तो नमकीन होती है, उसमें नमक पड़ा रहता है। तो क्या वो राजसिक हो गया क्या भैया? तो ऐसे तो हम खा ही नहीं पाएंगे नमक ना डालें तो। यहाँ पे एक शब्द आया है, आपको यहाँ दिखेगा, इसका संधि करेंगे तो देखिए यहाँ पे, ये आधा ता और या और सिंगल वो मतलब छोटी यू बना हुआ है। इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा अति उष्ण। ई और ऊ मिलके वो या बन जाता है संधि संस्कृत में। तो अब यहाँ पे शब्द है अति उष्ण। तो ये अति शब्द आपको हर गुण में लगाना पड़ेगा। अति कटु, अति अमल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि नमकीन चीजें ना खाओ, अति नमकीन चीजें मत खाओ। ऐसा नहीं बोल रहे कि नमक मत खाओ, ज्यादा नमक डालोगे तो रास्तिक हो जाएगा। है नहीं कह रहे खट्टी चीज मत खाओ, ज्यादा खट्टी चीज खाओगे राजसिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अति तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब चटपटा, जैसे पानी पूरी खाना, ये अति तीक्ष्ण है, राजसिक है। या कभी कभी मैं देखता हूँ, पहले खाते थे, अब तो फिलहाल नहीं खाते, इतना कम ही खाते हैं, कि लोग पानी तो वैसे ही थोड़ा सा वो रहता है, तीक्ष्ण रहता है, मिर्च मसाला रहता है उसमें, ऊपर से लोग कहते हैं भैया लाल मिर्च और डालो इसमें, और तीक्ष्ण बनाओ इसको। तो ये राजसिक है। ठीक है। पहले से ही वो काफी मतलब मिर्च वाला रहता है, ऊपर से कहते हैं लाल मिर्च और डाल दो भैया, और थोड़ा सा मतलब वो बनाओ, चटपटा बनवाओ। चटपटा जो चीजें हैं वो राजसिक आती है, रजोगुण बनाता है उसमें। ठीक है। अब देखिए, आहारा राजसस येष्टा, इष्ट मतलब होता है प्रिय। तो ये सब आहार राजसी लोगों को प्रिय होते हैं। अब इससे मिलता क्या है व्यक्ति को? दुख, दुख देता है ये। शोक, शोक देता है। और आमय, जितनी पेट की बीमारी है वो ये देता है। आमय, पेट की बीमारी, जितनी पेट की बीमारी पैदा करने वाली चीज मतलब जो भी करेगा आहार, वो यही करेगा, राजसिक। ठीक है। तो राजसिक खाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो आपको दुख देगा। देखिए, सात्विक दे रहा था सुख, यहाँ दे रहा है दुख, बिल्कुल उल्टा। दुख देगा, शोक देगा, आमय मतलब पेट की बीमारी देगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए टेक्स्ट यहाँ पे इसलिए मैंने लाल किया है, अत्यधिक मतलब अत्यधिक सबके साथ लगाना होगा। अत्यधिक तिक्त, अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक गरम। अब गरम भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार जब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि लोगों को बहुत गरम खाने की हैबिट रहती है। वो इतना गरम खाएंगे कि बस यहाँ बना, तुरंत प्लेट में लाओ, खाना शुरू कर देंगे, भले उनका मुंह जल जाए, लेकिन गरम खाना है उनको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो राजसिक है, उसे पेट की बीमारी होगी आपको। ये भी नहीं कह ठंडा खाना है, ये भी नहीं कह रहा है बहुत गर्म खाना है, मीडियम खाना है, खाने लायक हो तब खाना है, ज्यादा गर्म भी नहीं। ठीक है। जैसे चाय वगैरह है, सब राजसिक है, क्योंकि चाय गर्म पसंद आती है लोगों को, ठंडी चाय कोई पीता नहीं। तो चाय राजसिक है, वो आपके पेट की बीमारी के लिए सुपर डुपर मेडिसिन है, पेट की बीमारी के लिए।
पेट की बीमारी में हेल्प करेगी आपको चाय। ठीक है, तो ज्यादा गर्म भी नहीं खाना है। ठीक है। चटपटे, शुष्क जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जलन उत्पन्न करने वाले। अभी मैं एक भक्त के यहाँ गया था, तो क्या सब्जी खिलाई भाई साहब उन्होंने, ऐसी सब्जी खिलाई, मार जलन ही जलन होने लगी। मैं, अरे यार राजसिक बहुत तगड़ा खेल है। तो कभी कभी ऐसा होता है। नहीं देखिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये रहती है कि जो रजोगुण में व्यक्ति होता है, जब वो खाना बनाता है तो उसको लगता है कि जब तक मैं ज्यादा तीखा नहीं बनाऊंगा तब तो सामने वाले को टेस्ट कैसे आएगा। वो अपने थॉट से खाना बनाता है, वो सोचता है सामने वाला भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्च डालना, ज्यादा मसाले डालना सिर्फ राजसिक है। ठीक है। गीता भूषण टीका देखिए, यह श्लोक रजोगुणी भोजन का वर्णन करता है। सभी 7 शब्दों में अति शब्द को जोड़ लेना होगा। अति सबके लिए आएगा। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि नमकीन चीजें मत खाओ, बहुत अधिक नमकीन नहीं खाना है। तीखा मत खाओ, बहुत अधिक तीखा नहीं खाना है। मीडियम होगा तो खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात आ रही है। अति कटु अर्थात अत्यधिक कड़वे होते हैं, यथा नीम आदि। जो नीम है वो बहुत कड़वी है, तो नीम रजोगुण में आती है। जैसे नीम से, मैंने सुना है भक्तों के समाज में एक सब्जी बनती है नीम बैगन। पता नहीं कैसे बनती, मैंने कभी चखी तो नहीं। नीम बैगन बनता है, तो ये सब रजोगुण में आता है, नीम नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नीम के पत्ते लोग खाते हैं, लेकिन नीम को सब्जी में कर करके वैसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है। इसमें काली मिर्च नहीं आती, क्योंकि वह तीक्ष्ण होती है। नीम कटु है और काली मिर्च तीक्ष्ण है, लेकिन है काली मिर्च में रजोगुण में। बहुत अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक गर्म भोजन रजोगुण में आते हैं, स्पष्ट है। बहुत तीक्ष्ण जैसे काली मिर्च, बहुत सूखे जैसे कंगू, एक प्रकार का बाजरा, और अत्यधिक गर्म भोजन जो एकदम जलाने वाले होते हैं, वे सब रजोगुण में होते हैं। देखिए समझिए इसको। तीक्ष्ण का मतलब होता है उसको खा के आपका मुंह सूखने लगता है। कभी ऐसे देखा है आपने? एक बार मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने शहद और काली मिर्च खाने को बोला था, रात में लेके सोने को बोला था। आप शहद और काली मिर्च खाएंगे, अभी भी खा सकते हैं फिलहाल, अगर चेक करना है कि वाकई में रजोगुण में है कि नहीं, जो यहाँ लिखा है वो ऐसा है कि नहीं। आप खाएंगे तो आपका मुंह तुरंत सूख जाएगा। या अगर किसी ने बाजरे की रोटी खाई हो, तुरंत मुंह सूख जाता है, अरे पानी लाओ। बाजरे की रोटी पता नहीं लोगों ने खाई नहीं खाई है, पता नहीं। और उसी प्रकार से मिस्सी रोटी भी होती है, बेसन की रोटी, खाते ही मुंह सूखता है उससे। ठीक है, तो इस प्रकार के भोजन रजोगुण में होते हैं। और ज्यादा गर्म मतलब जलाने वाले, मतलब कि जब आप खाएंगे तो पेट भी जलेगा और आपका मुंह भी जल जाएगा। इस प्रकार बहुत गर्म भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। यह राजसिक लोगों को बहुत पसंद होते हैं, परंतु सात्विक लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, स्पष्ट है। ओके, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसका प्रभाव क्या है ये हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। आप बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। इसमें एक बात और ऐड करना था कि बहुत नमकीन खाने से या बहुत ज्यादा नमक खाने से हमारी हड्डियां गल जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं, और बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बताना था। देखिए अब देखिए उनके प्रभाव को देखिए, जो उनके खाने के, वह तत्काल दुख देने वाले होते हैं, जैसे जीभ या गले का सूखना। तो दुख यहाँ पे क्या है, दुख का मतलब है जीभ और गला सूख जाता है। शोक अर्थात मन में दुख देना। और देखिए मन में दुख देना मतलब क्या, खा लेंगे पहले, बाद में बोलेंगे अरे यार बहुत खा लिया, गड़बड़ हो गया। फिर और सुबह जब वॉशरूम से बाहर आएंगे, भैया हालत खराब हो गई आज। बहुत ज्यादा गर्म चीज खाएंगे या रजोगुणी
चीजें खाएंगे तो सुबह सुबह वॉशरूम में बहुत दिक्कत होगी। मन कहेगा अरे भैया खाए हो, खा लिया था रात में। ठीक है। अब देखिए, इस संबंध में कथा सुनाने का वक्त आ गया है अब। बहुत सुंदर कथा है। ठीक है, सुना देते हैं। एक आचार्य हुए, श्रीपाद यामुनाचार्य। उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्रभुपाद जी कई जगह कोट करते हैं उनको, यामुनाचार्य को। तो यामुनाचार्य अपने बाल्यकाल के जीवन में एक पंडित से डिबेट किए थे और उनको हरा दिए थे। फिर राजा ने उनको आधा राज्य दे दिया था, और राज्य प्राप्त करके यामुनाचार्य भोगों में लिप्त हो गए। तो यामुनाचार्य के नाना जी थे नाथ मुनि, उनका नाम नाथ मुनि था। और नाथ मुनि के शिष्य थे राम मिश्र। जब यामुनाचार्य के नाना जी अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की राम मिश्र से। उन्होंने कहा कि जो मेरा नाती है, वो पहले बहुत अच्छा भक्त था लेकिन अब भोगों में लिप्त हो गया है, तो मैं चाह रहा हूं तुम उनको वापस लेके आ दो। राम मिश्र से नाथ मुनि ने कहा कि मैं चाह रहा हूं कि आप उनको वापस भक्ति में ले आइए। तो राम मिश्र सोचे कि मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और यमुनाचार्य राजा हैं, तो कैसे मुलाकात होगी उनसे, वो तो संभव नहीं है। तो राम मिश्र ने यमुनाचार्य के जो कुक थे, जो राज के जो राजा का जो कुक होता है, जो उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, भोगराज या कुछ करके, जो भी महाराज जो भी बोलते होंगे, जो खाना बनाने वाला होता है, कुक होता है। तो राम मिश्र उनसे मिले, राजा के रसोइये से, रसोइया बोलते हैं, रसोइये से मिले। और उनको उन्होंने एक सब्जी दी। राम मिश्र करते क्या थे कि एक सब्जी है साउथ में, तिरुमलई, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। तिरुमलई सब्जी है। तो राम मिश्र तिरुमलई सब्जी बना के रसोइयों को देते, और राजों को पसंद आती। तो ऐसे बहुत समय तक चला, लगभग 1 साल तक राम मिश्र सब्जी सब्जी लेके जाते, रसोइयों को देते, और यमुनाचार्य खाते। उसके बाद 1 साल बाद एक दिन राम मिश्र नहीं पहुंचे या नहीं गए। तो राजा ने रसोइयों को बुलाया कि सब्जी कहाँ पे है, वो सब्जी कहाँ पर है, वो साग कहाँ है। तो रसोइया ने कहा कि आज वो ब्राह्मण नहीं आए। तो कहा कौन ब्राह्मण आता था देने के लिए, कौन है वो। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे राम मिश्र करके हैं, ये सब बताया। तो राम मिश्र फिर राजा से मिलने आ गए, यमुनाचार्य से मिलने आ गए। तो फिर राम मिश्र ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि ये जो आपके नाना जी थे नाथ मुनि, उनका मैं शिष्य हूं। और आपके नाना जी ने 7 दरवाजों के पीछे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा हुआ है। राम मिश्र ने यमुनाचार्य से ये बोला। भाई क्योंकि राजा है, तो खजाने की बात सुनकर तो इंटरेस्ट आ ही जाएगा। अब देखिए 7 दरवाजे कौन से, देखिए। श्रीरंगम मंदिर है साउथ में, उसके 7 दरवाजे हैं। और वहां पे जो डीटी है वो रंगनाथ भगवान की डीटी। जिनको नहीं पता है, सर्च करेंगे तो बहुत ही विशाल डीटी, सब कुछ मिलेगा, बहुत फेमस टेम्पल है साउथ का। ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर में जाना है, उन्होंने ऐसे बताया कि 7 दरवाजे हैं, उसके पीछे खजाना छुपा हुआ है। तो राम मिश्र ने कहा कि अगर आपको खजाना देखना है तो आपको आना पड़ेगा मेरे साथ। तो यामुनाचार्य ने कहा चलो चलेंगे। तो रास्ते भर जब जा रहे थे यामुनाचार्य और राम मिश्र, तो राम मिश्र गीता के श्लोक पढ़ते रहे। और गीता के श्लोक सुनते ही यामुनाचार्य को अपनी पिछली भक्ति याद आ गई। और जब वो मंदिर पहुंचे तो फिर वो दोबारा गए ही नहीं। वहां ये बात आती है कि जो 1 साल तक उन्होंने सब्जी खाई थी, उससे उनका चित्त परिवर्तित हो गया, तो उनको अपनी पुरानी भक्ति याद आ गई। ये है खाने का प्रभाव। इस संबंध में मैं बहुत गंभीर बात बोलने वाला हूं। इस संबंध में परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बहुत ही जबरदस्त। वो कहते हैं, साउथ में एक डॉक्टर है आयुर्वेदिक। वो उनसे हो सकता है महाराज जी मिले हो या सुना हो। वो क्या कहता है, जब सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे आपको। डॉक्टर कहता है आयुर्वेदिक कि
मैं किसी भी सामान्य पुरुष को या किसी भी सामान्य पुरुष के आहार में हल्का सा मसाले में डिफरेंस कर दूं, तो उस सामान्य पुरुष को मैं पशु की तरह कामी बना सकता हूं। ये है भोजन का प्रभाव। केवल मसाले चेंज करूंगा, वो सामान्य पुरुष पशु की तरह कामी बन जाएगा। तो ये मत सोचिए खाने का प्रभाव नहीं होता, खाने का ही प्रभाव होता है। खाने का ही प्रभाव होता है। इस समय प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने श्रीमद् भागवतम के परपोट में कि जिसका आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार चीजें शुद्ध हैं, उसी का मन भगवान में लगेगा। भोजन शुद्ध होगा तो ही मन भगवान में लगेगा। और प्रभुपाद जी क्या बोले हैं? हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते। हम भगवान को समझ सकते हैं किससे? केवल जीव से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल जीव से महाप्रसाद या कृष्ण का प्रसाद खाओ और सिर्फ नाम लो, कृष्णा इज विद इन योर ग्रिप। प्रभुपाद जी का ये लेक्चर है। सिंपली बाय दीज टू थिंग्स, कृष्ण प्रसाद खाओ और नाम लो, कृष्णा इज विद इन योर ग्रिप। तो जिह्वा, जीव का बहुत बड़ा रोल है। तो हम जैसा भोजन देंगे हम वैसे ही बनेंगे। रजोगुणी लोगों के हाथों से भोजन भी लिया, भले सात्विक हो, वो रजोगुणी हो जाएगा। क्योंकि जो आपको खाना बना के देता है उसकी चेतना आपके साथ जाती है खाने की। इसमें भी एक कथा है कि मैं इतना लंबा करूंगा नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर कथा है कि खाने का क्या प्रभाव होता है। यामुनाचार्य को अपनी भक्ति याद आ गई, सिर्फ केवल साग खाने से। और देने वाला भी कौन था? ब्राह्मण, सतोगुणी था, ठीक है। हाँ, दुख हो गया और बाद में रोग देने से रक्त के दोष आदि आम है, मतलब पेट के जो रोग होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 17वें अध्याय का 10वां श्लोक, तामसिक भोजन। यातयामं गता रसम पूति परुषतम च यत् उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रिया। यातयामं गता रसम पूति परुषतम च यत् उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम, याम का अर्थ होता है 3 घंटे। यातयामम, जो भोजन पकाने के 3 घंटे बाद दिया जाए, तामसिक है। मान लीजिए आपने 9 बजे सुबह खाना बनाया और 12 बजे खा रहे हैं, तामसिक हो जाएगा। जो बनाने के 3 घंटे बाद खाया जाए उसको तामसिक बोलते हैं। क्यों? गता रसम, उससे पूरा स्वाद ही चला जाता है। पूती, मतलब एक तो 3 घंटे बाद जो भोजन खाए वो तामसिक होता है। गता रसम, जिससे स्वाद चला जाए वो तामसिक होता है। पूती, जिससे बदबू आ रही हो वो भोजन तामसिक होता है। परिउचितम, सड़ा हुआ जो भोजन है वो तामसिक होता है। और चयत, उच्चिष्टम, किसी का झूठा हो वो तामसिक होता है। लेकिन एक्सेप्शन भगवान और महान वैष्णव, उनका उच्चिष्ट तामसिक नहीं होता, ठीक है। चा मेध्यम, अशुद्ध भोजन, तामस प्रियम, वो तामसिक लोगों को प्रिय होता है। अब मैं कई बार देखता हूं ऐसे लोगों को, या प्राय ऐसी धारणा है, रॉन्ग धारणा, कि एक ही थाली में खाने से प्रेम बढ़ता है। नॉनसेंस कहीं के, तामसिक भोजन है वो। कभी भी किसी को किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। एक्सेप्शन केस में पत्नी झूठा खा सकती है, पर पति को तो कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सब बातें आएंगी यहीं पे याद, ठीक है। इस संबंध में देखिए बहुत सुंदर कथा है। परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी की कथा है। बर्मा एक जगह है विदेश में, आप लोग पता नहीं कितने लोग जानते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी बर्मा गए थे। और बर्मा में, मतलब मैं बता रहा हूं कि तामसिक लोगों को क्या खाना प्रिय होता है
और सड़ा हुआ खाना भी उनको लगता है कि बहुत अमृत है, इसलिए कथा मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी बर्मा गए थे, तो बर्मा में वो देसी घी में पूड़ी छनवा रहे थे। तो जो नेबर्स थे उन्होंने कहा ये छी छी, ये क्या है, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। वैसे रिएक्ट कर रहे थे बर्मा के लोग, ये क्या है, कितना गंदा खाना है। देसी घी में पूरी छनवा रहे थे, ये उनकी धारणा थी। अब नहीं, देखिए ये सच्ची घटना है, ये आपको मिल जाएगी तो भक्ति चंद्र ठाकुर महाराज जी की बायोग्राफी में है, जो भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने लिखी है, उसमें है, इस बुक में है वो। ठीक है। ठीक है, वो गए तो उन्होंने देखा लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि बहुत गंदी चीज पक रही है यहाँ पे, पूरी जो है बहुत ऐसा ही है, बेकार है, और इसकी स्मेल लोगों को सहन नहीं हो रही थी। अब इसको देख के महाराज जी को लगा यार ये कैसे लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो ये क्या खाते हैं इसको देखते हैं। भाई चलो, इनको लग रहा है पूरी अच्छी नहीं है, क्या ये क्या खाते हैं देखते हैं जरा। और ये बताने में ही थोड़ा सा अजीब है, लेकिन बताना पड़ेगा। वो जो खाते हैं, जबरदस्त जबरदस्त चीज खाते हैं भाई साहब, जबरदस्त। ट्राई करना पड़ेगा एक बार। मजाक कर रहा हूँ, ट्राई मत करिएगा। सुनते देखिए। वो क्या करते थे बर्मा के लोग, जो छिपकली मर जाती है उसको पानी में डालते थे, और जब छिपकली पानी में पूरी सड़ जाएगी उस पानी को वो पीते थे भैया, खाने के साथ। ये है उनका अमृत। डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक। ये उन, और देखिए कितने ज्यादा तामसिक है, उनको लग रहा है यही अमृत है, और पूरी तो ऐसे ही है। बताइए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है पूती परिषितम चयत, पूती मतलब जिससे बदबू आए, जो सड़ा हुआ हो वो खाते हैं वो, और उनको लगता नहीं कि सड़ा हुआ है, कि तामसिक है, तमोगुण में है। ठीक है। अनुवाद देखिए। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अब एक प्रश्न आता है यहाँ पे, ये कई बार मेरे पास आता है, आप लोगों के पास भी आएगा जब आप प्रचार करेंगे। ये कहाँ लिखा है नॉनवेज नहीं खाना है? ये गीता में कहाँ लिखा है? भैया दिखाओ जरा कहाँ लिखा है। मैं दिखा रहा हूँ कहाँ लिखा है। अब दिख गया होगा। अस्पृश्य वस्तुओं, इसमें भी एक छोटी सी कथा है। भक्त लोग कहते हैं तो मैं भी रिपीट कर देता हूँ, हमारा परंपरा वही है। ठीक है। तो एक बार एक लड़का था, उसने अपने पापा से कहा कि पापा, जब आपके पापा की डेथ हुई, यानी कि मेरे ग्रैंड फादर की डेथ हुई, तो आप डेड बॉडी को जलाने ले गए थे, डेड बॉडी को शमशान में जलाया, आके नहाए। ठीक है। क्योंकि आपको लगा कि वो अस्पृश्य है या अशुद्ध है, या डेड बॉडी थी हमारे घर में तो अशुद्ध हो गई। दादाजी की डेड बॉडी थी, या आपके पापा की डेड बॉडी, मतलब आपके पापा की डेड बॉडी थी, तो अशुद्ध है ये, यानी घर हमारा अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, तो नहाना चाहिए। लेकिन आप जो रोज डेड बॉडी लेके आते हैं घर में, उसका क्या? जिसको आप खाते हैं उसका क्या? वो क्या है? मुर्गे का शव है, बकरे का शव है, तब आप नहीं सोच रहे हैं घर अपवित्र हुआ है। लेकिन घर में कोई मर जाए, डेड बॉडी हो, अरे अपवित्र हो गया, अस्पृश्य, छूना नहीं है उसको। और जो मुर्गा खा रहे हैं, जो बकरा खा रहे हैं, वो भी क्या डेड बॉडी तो है भैया, उसको आप अस्पृश्य नहीं मान रहे। भाई जैसे इंसान का शव अस्पृश्य है, वैसे ही वो भी अस्पृश्य है, वो भी डेड बॉडी ही है। ये है तामसिक। उसको आप कुछ नहीं कह रहे। तो ये हमें समझना होगा, अस्पृश्य मतलब नॉनवेज इत्यादि, जिसको छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेड बॉडी को हम छूते नहीं है, उससे बचते हैं, और छूते हैं तो फिर पवित्र होते हैं। और लोग तो खा रहे हैं, कितना ज्यादा जबरदस्त, कितने तमोगुण में है वो। ठीक है। इंसान की डेड बॉडी को
अस्पृश्य मानेंगे, जहां भी डेड बॉडी को अस्पृश्य नहीं मानेंगे। ये उनका तमो गुण है। इसमें अब टीका नहीं है, प्रभुपाद जी का परपट तीनों श्लोक के साथ है। ठीक है। आहार, भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। तो खाने का उद्देश्य क्या है? पेट भरना, मोटे हो जाना। नहीं लिखा है? खूब स्वाद लेना, खाने के लिए ही जीना है, ये लिखा है ना? भोजन का उद्देश्य है आयु को बढ़ाना, सत्व को शुद्ध करना और शरीर को बल देना। और ये कौन सा भोजन करता है भाई साहब? सात्विक भोजन। अब जो लाइन प्रभुपाद जी की है उससे हिल जाएंगे। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। मेरा वीडियो ऑफ है क्या? इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। मतलब भोजन अगर आप कर रहे हैं और इन चीजों में वृद्धि नहीं हो रही है तो आप भोजन कर ही नहीं रहे, आप जहर खा रहे हैं। भोजन मतलब सात्विक भोजन ही है, क्योंकि भोजन का उद्देश्य सात्विक भोजन ही पूरा करता है। प्याज लहसुन भी तमोगुण में होता है, इसको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। लोग कहते हैं प्याज लहसुन में बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, बहुत सेहत के लिए अच्छा है। तो तुम क्या सेहत के लिए ले रहे हो? तुम तो स्वाद के लिए ले रहे हो, खूब छोंक लगवा रहे हो दाल में तड़का। ये बताओ भैया, बोल रहे हो मेडिसिनल बेनिफिट्स, खुद उसके लिए कर नहीं रहे हो, कुछ स्वाद के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो प्याज लहसुन भी तमोगुण में, उसको भी छोड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन नहीं, वो जहर है। भोजन तो खाली सात्विक भोजन है, क्योंकि जो भोजन का उद्देश्य है वास्तव में वो सात्विक भोजन ही पूरा करता है। ठीक है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, तरकारियां मतलब सब्जियां। ठीक है। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का या गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं। देखिए, मैं वही बात आ रही थी, टीका में आया था गुण अपने आप में सात्विक नहीं है, कि अगर गुण को आप दूध में मिला के किसी अन्य वस्तुओं के साथ खाएंगे सात्विक हो जाएगा। ऐसे ही चने के लिए। ठीक है। तो प्रभुपाद जी उसको टीका से ही ले रहे हैं आप। ठीक है। तब वे सात्विक हो जाते हैं, देखिए स्पष्ट। ठीक है। गुड़ को ऐसे खाएंगे सिंपल तो वो सात्विक नहीं होता। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। ठीक है, मांस और मदिरा अस्पृश्य हैं। ठीक है, अशुद्ध माने जाते हैं। ठीक है। आठवें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों, देखो अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों का ये आर्गुमेंट होता है जो आपको सामना करना पड़ेगा। आठवें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी निकलती है, जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशु वध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशु वध तो अमानवीय है, इसको समझिए। अब कई बार लोग बोलते हैं गाय का दूध भी क्यों पी रहे हैं, वो भी तो नॉन वेज हो जाएगा ना, फिर चर्बी वर्बी से आ रहा है क्या भैया, बताओ। ये आर्गुमेंट लोग का रहता है, पापा जी क्लियर करें। देखिए, आजकल लोग क्या करते हैं, क्या टेक्निक उन्होंने निकाली है कि पशु को मार करके उसी के शरीर से फैट निकालते हैं, घी निकालते हैं, उसको बोलते हैं एनिमल फैट। तो ये अस्पृश्य है, ये तामसिक है। क्यों? क्योंकि उसमें किलिंग है,
अगर आप पशु के शरीर से चिकनी के पदार्थ घी वगैरह निकालेंगे, एनिमल फैट, तो वो उसको मार रहे हैं आप, वो तामसिक है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं मक्खन घी दूध से आता है और दूध गाय से आ रहा है, पर गाय को मारा नहीं जा रहा है। गाय की हत्या नहीं हो रही इसमें। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि गाय का दूध तो अवश्य लोगों को पीना चाहिए। जिनको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो गाय का दूध बहुत चमत्कारी, प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट है कि रोज रात में गाय का दूध पी के सोना चाहिए। जो लोग नहीं पी रहे हैं, पीना शुरू कर दीजिए। भैंस का मत पीजिएगा, भैंस से आपकी बुद्धि मोटी हो जाएगी। गाय का महंगा भी होता है शायद, सस्ता होता है मुझे नहीं पता। सस्ता होता है ना। भैंस का महंगा होता है। हाँ देखिए, गाय महंगी का महंगी चीज भी ले रहे हैं और नुकसान भी हो रहा है, फायदा क्या है? ठीक। तो हाँ, तो हाँ, अब एक भक्त बता रहे थे बहुत सुंदर बात। गाय दूध कब देती है? गाय दूध तब देती है जब वो अपने बछड़े को देखती है। और जब बछड़े को देखती है तो स्नेह पूर्वक उसके स्तनों में दूध आता है। ठीक है। और जब बछड़ा पी लेता है तो जो बचता है वो हम लोग पीते हैं। बहुत सुंदर बात। गाय का अपने बछड़े के प्रति स्नेह है, उसकी अभिव्यक्ति दूध में आती। स्नेह। तो जब हम गाय का दूध पीते हैं तो हमारा भी हृदय कोमल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए गाय का दूध पीना चाहिए। ठीक है। तो उसमें यहाँ पे किलिंग की बात नहीं है। ठीक है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। पापा जी क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? प्रोटीन कैसे मिलेगा नॉनवेज नहीं खाओगे तो? भैया ये सब खा लो, उसमें भी काफी प्रोटीन है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जितना चाहिए उतना मिल जाता है। अगर किसी को बहुत फुलाना है अपने शरीर को तो लोग लेते हैं, लेकिन कई ऐसे बॉडी बिल्डर है, मैं जानता हूँ, वो तो अभी कई ऐसे बॉडी बिल्डर जो प्योर वेजिटेरियन है, तो वो कैसे ले रहे हैं? तो सब कुछ होता है, पर लोगों को अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए लोगों को मारते हैं, पशुओं को। तो वो सही नहीं। ठीक। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, चटपटा होगा यहाँ पे, वह अमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। ये बहुत टेक्निकल वर्ड प्रपात जी लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। हमारे जो पेट होता है, थोड़ा बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। हमारा जो पेट होता है उसमें वॉल्स होती है, तो देखा आपने ऐसे ऐसे वॉल्स होती हैं, आता हुआ। तो तो जो राजसिक भोजन है वो करता क्या है, हमारी उस वॉल को डिस्टर्ब करता है, उस वॉल को तोड़ने लगता है, तो उससे अल्सर होता है। जिसको अल्सर है या कुछ भी पेट संबंधित कोई मतलब बीमारी है, जैसे कोई स्टोन वगैरह है, वो सब जो भी है, वो सब इसी से होता है, राजसिक भोजन करने से होता है। तो राजसिक भोजन को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तामसी भोजन अनिवार्यता बासी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत एक लंबा ट्विस्ट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, खाने जो 3 घंटे पहले खाना बना है वो बासी हो जाता है, लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कृष्ण प्रसादम। अभी बहुत सी बातें बोलनी है, लेकिन चलिए ठीक है, देखते हैं समय कितना बचता है। प्रसादम की महिमा तो अपार है। ठीक है, देखिए पहले। तामसी भोजन अनिवार्यता बासी होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। ठीक है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं। बर्मा वाली बात, बदबू से आकृष्ट होंगे। और खुशबू बदबू लगेगी उनको। ठीक। किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्चिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है, कब? जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। दो ही केस, या तो भगवान को अर्पित हो या किसी गुरु को। और गुरु भी कौन? नॉनसेंस गुरु नहीं, प्रामाणिक गुरु, वैष्णव, तब। ठीक।
अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं न खाना। ठीक है। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, बहुत लंबा है, पढ़ लेता हूँ पहले, कि तरकारियां, आटे या दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को, अब देखिए, पहले यहां तक पढ़ते हैं, आगे बहुत जबरदस्त बातें हैं। देखिए, अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप उसको वही वस्तुएं देंगे जो उसको अच्छी लगती, हाँ या ना? ठीक। और अगर नहीं पता है कौन सी अच्छी है तो आप पूछेंगे भैया आपको क्या पसंद है, पूछेंगे ना क्या अच्छा लगता है आपको, जैसे कि मैं खुद दूं। तो भगवान पहले ही बोल दे रहे हैं वो क्या अर्पित करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो वही देखिए, बहुत सिंपल बात है, भगवान ये नहीं कह रहे चिकनम मटनम फलाना धमाका भगवान ये नहीं बोल रहे, सिंपल पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जब हम वो भगवान को, अब कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान सब कुछ खा सकते हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हो? वो तो भगवान है ना, सब कुछ खा सकते हैं। भाई वो तुमको भी खा सकते हैं, और तुमको खाते हैं प्रलय के समय। वो छोड़ो, ये भगवान ऑफर करने को क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं पनीर खा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ नहीं भैया पनीर नहीं, मुझे आमरस ला के दो, तो आप क्या करेंगे? मुझसे प्रेम है तो आमरस ला के देंगे, पनीर ला के देंगे? सिंपल आमरस ला के देंगे। तो भगवान क्या चाह रहे हैं हमसे, भगवान बता रहे हैं ना। तो प्रेम है तो तुम वो करोगे, सिंपल है। ठीक है। तो हम पहले बता रहे हैं कि क्या अर्पित करना है। और जब हम भगवान को ये वस्तुएं भेंट करते हैं, डैश शोज अवर लव, कि भगवान हम आपकी बात मानते हैं, हम आपको देते हैं। भगवान को चाहिए नहीं हमसे, भगवान को हमारा प्रेम चाहिए, और इससे हमारा प्रेम व्यक्त होता है, इसलिए ऑफर करना चाहिए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, भोपाल ने क्या लिखा है देखिए। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। अब मैंने इसको येलो कर रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे परपोट का। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, भले ही वे कितने ही घंटे पूर्व तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अब देखिए, प्रसाद की तो इतनी जबरदस्त महिमा है कि शास्त्रों में बताते हैं अगर प्रसादम कुत्ते का भी झूठा है तो भी खा सकते हैं, दिव्य है। प्रसादम दिव्य है, उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, इट इज ट्रांसेंडेंटल। लेकिन प्रसादम है तो दिव्य, पर उसको बनाने की विधि भी होती है, वैसे ही बनना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे शास्त्रीय ढंग, शास्त्रीय बहुत अंडरलाइन करके रखा है मैंने, बहुत मेन शब्द है शास्त्रीय। अब शास्त्रीय ढंग के दो मतलब है। देखिए आजकल हम लोग कहते हैं कि ये प्रसादम पिज्जा है, प्रसादम चाउमीन है, प्रसादम केक है। ठीक है, लोगों की ऐसी खाने की इच्छा है तो ऑफर कर दिया जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब चीजों का शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, चाउमीन पिज्जा बर्गर केक वगैरह। तो ठीक है, व्यक्ति का चित्त इस प्रकार से तो दे देते हैं उसको, लेकिन ये सब ऑफर करना चाहिए नहीं, देखा जाए तो। ट्रेडिशनल फूड जो है अपना, दाल चावल रोटी वगैरह सब्जी वगैरह, वही ऑफर करना चाहिए। केक वगैरह और बाहर से ला के चीजें तो ऑफर नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि बाहर पता नहीं किस ढंग से तैयार किया गया हो, लेकिन यहाँ क्या बोलना है, शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाए। देखिए, पहला बात तो हम लोगों ने देखा कि जो शास्त्र में फूड मेंशन नहीं है वो ऑफर करने से बचे। और दूसरा, शास्त्रीय ढंग का मतलब क्या है, नहा के करें, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जो प्रसादम बना रहा है वो 16 माला का जप करता हो। ये स्टैंडर्ड है इस्कॉन का, मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस्कॉन में जो 16 माला जप नहीं करता है उसको किचन में एंट्री नहीं मिलती। ठीक है, तो जप करता हो। दूसरा, भगवान की कथा सुन के अगर खाना बनाए तो और अच्छा है। और चौथी चीजें ये है कि भगवान के बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए। भगवान को जो ऑफर करने वाले बर्तन है बिल्कुल अलग होने चाहिए, हमारे खाए हुए बर्तन अलग होने चाहिए। और हमारे खाए हुए बर्तन की धुलने की जगह अलग होनी चाहिए, भगवान ने खाए हुए बर्तन के धुलने की जगह अलग होनी चाहिए। ये कुछ प्रकार के नियम है, जब इस प्रकार से बनता है तब इट इज वेरी गुड। और हम लोग नहीं जानते कि जो बाहर कुछ बना है उसको बनाने वाला नाम तो फिलहाल नाम तो छोड़ दीजिए, नाम तो करता नहीं होगा। अब नहाया है नहीं नहाया है या किस बर्तन में बना रहा है, तो बाहर से लाके ऑफर करने से बचें। देखिए, ये स्टैंडर्ड हम सीख रहे हैं, बाकी करना क्या है, इस स्टैंडर्ड पे आना है हमें। लेकिन मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर पे सारे स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। कृष्ण कृपा है कि मेरे घर पे मेरे बचपन से ही सब फॉलो हो रहा है स्टैंडर्ड, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं घर पे तो। ठीक है, सब चीजें हैं। ठीक है, दिव्य है। अतएव भोजन को रोग प्रतिरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब वो इंटरेस्टिंग बात है, जो भी प्रसादम है उसमें अपने आप ही सात्विक गुण अपने आप आ जाएंगे। सात्विक ढूंढना नहीं है, अगर प्रसादम है तो सात्विक है। जो सात्विक गुण है वो प्रसादम में अपने आप ही होते हैं। सात्विक क्या होता है, दिव्य ही होता है, सात्विक से भी ऊपर होता है, उसकी तो बात ही क्या है। ठीक है, देखिए इस संबंध में एक कथा आती है, जैसे हम लोग पढ़े कि गुरु का उच्चिष्ट खाना, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, रामानुजाचार्य याद नहीं आ रहा, शायद नहीं याद आ रहा है, भूल गया मैं शायद। हाँ, रामानुजाचार्य, क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद आ रहा है, कोई याद कराएगा क्या नाम है उनका। रामानुजाचार्य। हाँ करेक्ट, रामानुजाचार्य, हाँ करेक्ट। तो उनके जो गुरु थे, हाँ उनके जो गुरु थे उनको बुलाया गया एक सभा में एक व्यक्ति का भूत उतारने के लिए। मैंने बताया इस कथा को। तो उस भूत ने कहा कि ये कौन है, ये निकालेगा मुझे इस शरीर से, ये तो खुद ही गिरगिट था पिछले जन्म में। तब चौंक गए, अरे गिरगिट था। तो फिर उस भूत ने कथा बताई कि इस गिरगिट ने, मतलब जब ये गिरगिट था, रामानुजाचार्य गुरु जी का बता रहा है वो, जब ये गिरगिट था तो इसने कदाचित किसी वैष्णव का झूठा खा लिया था, अब इसको मानव शरीर प्राप्त हो गया। सिंपल। और एक बात की कथा है कि रामानुजाचार्य जा रहे थे और अपना उच्चिष्ट उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। ये तो बहुत अमेजिंग है, किसी नदी, सॉरी नदी में फेंक दिया, अपना उच्चिष्ट नदी में फेंका। जैसे ही मछलियों ने उस प्रसादम का स्पर्श किया, तुरंत विष्णु स्वरूप वैकुंठ, तुरंत, उसी क्षण। ये प्रसादम की महिमा है। कब बना कैसे कुछ नहीं, प्रसादम दिव्य है, किसी भी अवस्था में खाइए दिव्य ही है वो। और जिसने एक कौर प्रसादम खाया है उसने 1 महीने फास्टिंग कर ली। कोई 1 महीने फास्टिंग करता है यहाँ पे, कौन है ऐसा, कौन है तो फास्टिंग कर रहा है 1 महीना? मैं प्रसादम खा रहा हूं मैं ठीक है, मेरी फास्टिंग चल रही है, फास्टिंग 1 महीने की। और जिसने एक एक कौर प्रसादम खाया उसको करोड़ों यज्ञों का लाभ मिल गया है। एक एक प्रसादम पूरा नहीं भैया, एक गस्सा खाली। लेक्चर है हमारा प्रसादम, ग्लोरीज ऑफ प्रसादम, तीसरे अध्याय में मैंने दिया था, वीडियो होगा यूट्यूब पे। बहुत महिमा है प्रसादम की, खाना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए, ये एक प्रभुपाद जी ने अपने परपोट में, तीसरे अध्याय के परपोट में ये बात कोट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आहार से होता क्या है, आहार से हम पे क्या प्रभाव पड़ता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे, स्मृति लंबे, सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। देखिए, आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा मतलब प्रसादम होगा। सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध होगा, सत्व मतलब अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार चित्त, उसी से ही श्रद्धा बनती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आहार शुद्ध है, आहार सात्विक है या भगवान का प्रसाद है, तो उससे हमारा सत्व शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो ध्रुवा स्मृति ही, हमारा दिमाग तब काम करेगा, मतलब तब हमारा दिमाग आध्यात्मिक विषयों को पकड़ पाएगा, ग्रैस्प कर पाएगा। और स्मृति लब्धे, जब हमारा दिमाग काम करेगा, तो सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः, तब हम अपने उद्धार के, अपने असली कल्याण के बारे में सोच पाएंगे कि हाँ, मुझे भक्ति करनी है, भक्ति से मेरा कोई फायदा है, भक्ति से मेरा परम परम कल्याण है, तब हम सोच पाएंगे। इसीलिए आहार शुद्ध होगा तब हमारा मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो जो हम भक्ति करेंगे अच्छे से कर पाएंगे। तो ये लिंक है। अगर मन शुद्ध नहीं है तो बहुत जगह भागेगा जब करते समय, लेकिन धीरे धीरे प्रसाद खाएंगे तो मन शुद्ध होगा, तो नाम जप में अच्छे से लगता है, गीता क्लास में अच्छे से लगता है, चीजें समझ में आती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बस इसका ट्रांसलेशन है ये। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं। अब इस संबंध में बस लास्ट बात बोलकर रुकूंगा। इस जोनी ने पता के स्वामी महाराज जी बता रहे थे, बहुत सुंदर बात। अगर 7 साल तक किसी ने कंटिन्यूअस प्रसादम लिया है, तो उसकी बॉडी में सारे सेल्स स्पिरिचुअल होंगे, उसकी बॉडी ही स्पिरिचुअल हो जाएगी। जिसने 7 साल तक केवल प्रसादम लिया है, उसके सेल्स ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि 7 साल में, साइंटिफिक रिसर्च है, पढ़ सकते हैं, 7 साल में हमारे सारे सेल्स, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है कंप्लीटली। अगर हमने प्रसादम ही लिया है तो स्पिरिचुअल सेल ही बनेगा, हमारी पूरी बॉडी ही स्पिरिचुअल हो जाएगी, और तब भक्ति करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसादम खाना चाहिए, प्रयास करें। प्रसादम ना खा पाए तो कम से कम सात्विक भोजन पे आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो, प्रभुपाद की जय।